मेरा नाम मेधा आनंद है। मेरी इस बार 13वीं रैंक आई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। इससे पहले 2nd अटेम्प्ट में मेरी 311 रैंक आई थी, जिसमें मैं आईआरटीएस में मेरा चयन हुआ था। देखिए, फिर वही है कि जॉब के साथ पढ़ाई करने में मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प की, मेरे बैचमेट्स ने मेरी हेल्प की, और उन सभी ने कोशिश की कि मैं पढ़ाई भी कर सकूँ और जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो भी अच्छे से हो पाए। तो सभी का इसमें सहयोग रहा कि मैं ये कर पाई। मेहनत लगी, वो उसमें मना मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बिल्कुल बाकी सबका बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। नहीं, खुशी तो बहुत है क्योंकि मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ना। मतलब 19 रैंक आना इज़ लाइक कि आप सर्विस में आईएएस में सबको जाना होता है, तो इट इज़ समथिंग दैट मेरी सोच से परे है। मतलब व्हाट कैन आई आस्क मोर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही है मिला है। और जहाँ तक बात होती है श्रेय का, तो श्रेय तो एक कलेक्टिव अप्रोच है। मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, काफ़ी करीब के कुछ दोस्त हैं, तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद करी। तो एक कलेक्टिव श्रेय मैं दूंगा सबको, जितने भी मेरे क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं। ये रैंक हासिल करने के लिए किस तरह की मेहनत आपने की है? मेहनत तो ये कंटिन्यूस मेहनत है, और वही साथ में लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो मेहनत तो ऐसा है कि कंसिस्टेंटली मेहनत की थी मैंने, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो एट द एंड सारे फैक्टर्स अलाइन होके एंड देन फाइनली रिजल्ट आया, तो अच्छा लगा। क्या आपका सपना है? देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए सपना सपना तो यही है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ पॉजिटिवली किसी भी सेक्टर में जहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, बी इट एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर, कहीं पे भी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जो भी काम मिलता है, अगर मैं उसमें अपना बेस्ट देता हूँ तो वो मैं समझूंगा कि मैंने जस्टिस किया। तो वही मेरा एम रहेगा मेन। तो बहुत से लोग प्रयास करते हैं यूपीएससी में, लेकिन हर किसी को सक्सेस नहीं मिल पाता, बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यूपीएससी डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट जर्नी है। कंपटीशन काफ़ी रूथलेस है। इवन रिज़ल्ट आने से पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली बहुत लोगों का रह जाता है। डिफ़िकल्ट जर्नी है, बट अगर मन है, करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि चीज़ें काम करती हैं हमारे फेवर में। तो हमें एफ़र्ट मारते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो हमारा लक फेवर करेगा, हमारी मेहनत और हमारा लक अलाइन होकर हमें कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे चूँकि आप ट्रेनिंग में हैं, तो घर पे आपने बात की होगी, जी जी। घर वालों का क्या रिएक्शन है आपके? घर वाले काफ़ी खुश हैं, मैंने बात करी घर वालों से, तो दे आर वेरी हैप्पी। हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे रिज़ल्ट देख के। आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ रैंक, आई गॉट अ सर्विस। एंड मुझे इसको हासिल करने में यूपीएससी तो ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें मेहनत तो लगती ही है, हर एग्ज़ाम में मेहनत लगती है। तो मैंने यही कोशिश किया कि रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँ 8 से 9 घंटे। फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लिए थे कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये सब मैंने किया था। और कितने घंटे की पढ़ाई इसके लिए ज़रूरी रहती है और टॉपिक्स क्या-क्या मेन टॉपिक्स रहते हैं इसके लिए? अ, घंटे तो फिर वो पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं, बट मेरे लिए मैंने ये देखा कि 8 to 9 आवर्स डेली वाज गुड फॉर मी। एंड एग्ज़ाम के टाइम ये बढ़ जाते थे क्योंकि फिर उस समय ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालाइज करके ही पता चल जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी के कुछ थीम्स है जो वो क्वाइट फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं। तो उसको एनालाइज करके सिलेबस को साथ में रख के वो आप पहचान सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टडी के लिए इन्वायरमेंट उस तरह का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी। आपके फैमिली में पहले से ही आईएएस आईपीएस है, किस तरह का इन्वायरमेंट रहा है घर में और स्टडी में वो कितना हेल्प किया है? मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स हैं, तो फिर ये इनिशियल इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन तो उन्हीं से आया। उनको देख के मतलब बचपन से ही लगता था कि हाँ, ये बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये करना अच्छा होगा। तो शुरू में उन्हीं से मोटिवेशन मिला। फिर घर में एनवायरनमेंट अच्छा था, क्योंकि फिर उनको पता था, क्योंकि उन लोग खुद एग्ज़ाम दिए, उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसमें एंड कैसा एफ़र्ट डालना होता है। एंड फिर उन लोग इमोशनल सपोर्ट भी बहुत किए कि जब भी लो लगता था तो फिर ऐसा सुनते थे या बात करते थे। एंड फिर उन लोग हमेशा मेरे पेरेंट्स हमेशा एम्फसाइज़ किए कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, एंड सही में इस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इस सब का रोल रहा है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे? क्योंकि
सेल्फ मोटिवेशन क्योंकि रेगुलर स्टडीज़ में काफ़ी ज़रूरी रहता है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए जैसे एक चीज़ तो ये याद रखना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों इस एग्ज़ाम को क्यों दे रहे हैं। तो जब भी कभी डाउट लगता है तो फिर रिमाइंड कर सकते थे इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। तो ये था कि मेरे को लगा कि इससे सोसाइटी में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो ये फर्स्ट था। दूसरा ये है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, मेरे भाई का, सिबलिंग्स, इन लोग सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत साथ दिया। एंड थर्डली ये है कि डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि मोटिवेशन रोज़ तो रहता नहीं है, कभी कभी बिल्कुल मोटिवेशन नहीं रहता है, बट पढ़ना है तो पढ़ना। क्या आप हमेशा से यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस ही बनना चाहते थे? हाँ, ये तो मेरा बचपन में मतलब एक सॉर्ट ऑफ डॉर्मेंट आइडिया था कि हाँ मुझे ये करना है, कभी मतलब ये करना है। तो ये बचपन में था। उस समय यही देखते थे कि जैसे मैं पेरेंट्स के ऑफिस में कभी उन लोग लेके गए तो ये देखती थी कि हाँ बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा है उनको, इन बहुत अच्छी पोजीशन है। बाद में जब मैं बड़ी हुई तब रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत स्कोप है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अच्छे करने के लिए। फिर ये कॉन्शियस डिसीजन था, तो फिर कॉलेज के टाइम थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका और फ्यूचर आप क्या देखती हैं, अब क्या करना है? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। एंड फ्यूचर में मैं यही देखती हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट बनूँ। जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए मैं उनको अच्छे तरीके से निभाऊँ और अल्टीमेटली लोगों के भले के लिए, अच्छे के लिए काम करूँ। क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो एक उसमें मेजर रहता है, ड्रग्स का मामला होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े हैं। तो कौन सा ऐसा ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जिस पर ज़्यादा फोकस करके आगे सर्व करना चाहेंगे? हाँ, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन तो बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो वो एक मेजर फोकस एरिया रहेगा। एंड आजकल जैसे आप बोले ड्रग्स के रिलेटेड क्राइम्स, आजकल फाइनेंशियल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे।